शादी के सिर्फ 7 दिन बाद लड़की ने अपनी माँ को कॉल की, अम्मी मुझे बचाओ, मुझे यहाँ बेच दिया गया है। कॉल कट हो गई और उसके बाद उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनी गई। ये कोई ड्रामा नहीं, ये पाकिस्तान की सोसाइटी में होने वाली वो रियलिटी है जिसको अब तक आपसे छुपाया गया है। हर साल पाकिस्तान में हज़ारों लड़कियां ऐसे ही गायब हो जाती हैं। किसी को लगता है कि वो शादी कर रही है, लेकिन असल में वो एक डील का हिस्सा होती है। एक डील जहां इंसान की कीमत लगाई जाती है। सोचो, एक बेटी जो अपने घर से रुखसत होती है, सर पर दुपट्टा रखे होती है, आंखों पर सपने होते हैं और सिर्फ कुछ दिन बाद वो किसी अजनबी मुल्क में अकेली, मजबूर और बेच दी जाती है। ये सब होता कैसे है? सब कुछ स्टार्ट होता है फेक रिश्तों से। गरीब फैमिलीज़ को टारगेट किया जाता है, बोला जाता है लड़का फॉरेन से है, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। करके आते थे तो मुझे मारते करते भी होते थे। फिर अगले दिन मतलब 3 से 4 आए, मैं बहुत रोई। पेरेंट्स खुश, लेकिन बेटी मजबूर होती है। शादी होती है, सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, लेकिन असल गेम शुरू होती है शादी के बाद। कुछ सालों पहले एक बड़ा स्कैंडल सामने आया। पाकिस्तानी लड़कियों को चाइना भेजा जा रहा था। उन्हें शादी के नाम पर ले जाया जाता था और वहां जाकर जबरदस्ती काम करवाया जाता था, अब्यूज होता और कई केसेस में उन्हें दोबारा बेच दिया जाता। सोचो, तुम्हारा पासपोर्ट भी तुम्हारे पास नहीं, लैंग्वेज भी नहीं आती और तुम कंप्लीटली ट्रैप हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसे कई केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एक लड़की ने बताया कि शादी के बाद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया और मुझे कहा गया कि अब तुम्हारा कोई घर नहीं। एक और लड़की ने कहा कि मुझे हर दिन डर लगता था कि मुझे कहीं बेच दिया ना जाए। और सबसे स्कैरी बात, ज़्यादातर केसेस कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। ये एक छोटी बच्ची इस्लामाबाद के स्लम एरिया में रहती है और इसको चाइनीज़ आती है। कैसे हो आप, किधर हो? हालांकि इस्लाम एरिया में चाइनीज़ का क्या काम बनता है? ये लड़की कहती है कि चाइनीज़ आते हैं और मैंने ये चाइनीज़ उन्हीं से सीखी है। ये सब रुकता क्यों नहीं? इसकी 3 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, गरीबी, लोग मजबूर होते हैं। नंबर 2, लालच, फॉरेन लाइफ का सपना हर किसी का होता है, इसलिए जैसे ही फॉरेन का रिश्ता आता है तो लालच के लिए लोग अपनी बेटी का रिश्ता कर देते हैं। और नंबर 3, वीक सिस्टम, प्रॉपर चेकिंग नहीं होती, इस वजह से लड़कियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ता जा रहा है। और ट्रैफिकर्स वो बहुत स्मार्ट होते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक आइडेंटिटी, सब कुछ परफेक्ट ही लगता है। सोचो, एक माँ रोज़ दरवाजे की तरफ देखती है कि शायद उसकी बेटी वापस आ जाए, फ़ोन उठाती है शायद कॉल आ जाए, लेकिन सिर्फ खामोशी, और सब पेनफुल होता है। उसे ये बात नहीं पता कि उसकी बेटी जिंदा भी है या नहीं। अगर तुम या तुम्हारे पास कोई फॉरेन रिश्ता आ रहा हो, जल्दी शादी का प्रेशर हो, डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना हो, तो रुक जाओ, सोचो, चेक करो, क्योंकि एक गलत फैसला ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं, ये हम सब का इशू है। पेरेंट्स को अवेयरनेस चाहिए, लड़कियों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हर स्पीशीज़ केस रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। इन सब में सवाल ये पैदा होता है कि चाइनीज़ ऐसा क्यों करते हैं? तो ये सब इसलिए करते हैं, चाइना में लड़कियों की कमी होती जा रही है। इस सब की बड़ी वजह है चाइना में जो नई पॉलिसी आई है एक बच्चा करने की। इसके बाद से अब तक जो भी शादी के जोड़े होते थे, उनका मेन मकसद होता था बच्चा पैदा करने का, और जब कहीं केसेस में लड़की का पता चल जाए तो उसे अंदर ही अंदर मार दिया जाता था। इस वजह से चाइना में आज लड़कियां कम पड़ती जा रही हैं, और जो लड़कियां मौजूद हैं वो काफ़ी बोल्ड हो चुकी हैं। उनको एक बिजनेसमैन चाहिए, वो किसी आम आदमी से शादी नहीं करना चाहती। इस वजह से पाकिस्तान की लड़कियों को चाइना ले जाया जाता और उन्हें वहाँ बेच दिया जाता या उन्हें अब्यूज़ किया जाता, और भी उनके साथ बहुत कुछ किया जाता था। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं, और इन्हीं ताल्लुकात का फ़ायदा उठाकर ये बिजनेसमैन पाकिस्तान आते, यहाँ से लड़कियों का रिश्ता करके ले जाते
और चाइना ले जाकर उन्हें किसी ऐसी साइड एरिया पर रखते जहां पुलिस की इतनी पकड़ ना होती, और उसके बाद उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की जाती, उन्हें अब्यूज़ किया जाता और कई केसेस में उन्हें सेल कर दिया जाता था। लेकिन ये सब सिर्फ पाकिस्तान की क्रिश्चियन लड़कियों के साथ हो रहा था। चाइनीज़ किसी भी मुस्लिम लड़की को नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम्स की पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और वो ऐसे ही किसी चाइनीज़ को रिश्ता नहीं दे देते। इस वजह से चाइनीज़ अपने आप को क्रिश्चियन होना साबित करते और उसके बाद क्रिश्चियन से शादी करके उन्हें ब्याह के यहाँ से ले जाते। बहुत केसेस में देखा गया कि ये चाइनीज़ बिजनेसमैन पाकिस्तान के कई चर्चों के बाहर लड़कियों को देखते रहते और जब कोई लड़की पसंद आ जाती तो उसके घर रिश्ता ले जाते और उससे शादी करके उसे चाइना ले जाते थे। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के काफ़ी गहरे ताल्लुकात चल रहे हैं, इस वजह से इन सब केसेस को यहीं पर बंद कर दिया गया। और जब चाइना की गवर्नमेंट से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और इन सब केसेस को यहीं बंद कर दिया जाता है। और जैसा कि पिछली वीडियोस में देखा जा सकता है कि ये वीडियो 2026 की वीडियो है। इसका मतलब है कि ये केसेस स्टिल होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और उनमें से कुछ लड़कियों के ये बयान हैं कि हमें शादी के नाम पे बताया जाता था कि ये लड़का क्रिश्चियन है, लेकिन शादी के अगले ही दिन उन्हें पता चल जाता था कि ये क्रिश्चियन नहीं, इन्होंने इनके साथ झूठ बोला है। आज भी कहीं ना कहीं कोई लड़की मदद के लिए कॉल कर रही है, अम्मी मुझे बचाओ, लेकिन शायद उसकी आवाज़ तुम तक कभी न पहुँचे। अगर तुम चुप हो तो तुम भी इस क्राइम का हिस्सा हो। और हमें इस वीडियो से ये पता चलता है कि हमें इन बारे में खामोश नहीं रहना चाहिए, हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर तुम भी इसमें हमारा साथ देना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बच जाए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना होगा जो इन कामों को रोकने के लिए बने हैं। इसके अलावा हमें अपनी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि इन स्कैमर्स को रोका जाए, ताकि पाकिस्तान की हर लड़की की जान महफूज हो सके। और इसके अलावा जो भी लड़कियां आज तक वहां पहुंच चुकी हैं उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाए, ताकि वो फिर से अपने माँ बाप के साथ अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बिलाल टॉक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये केसेस यहीं बंद हो जाएं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।